रहे ना मलाल, रहे ना मलाल, 10 से कीजिए मुझसे नफरत भी कीजिए तो जरा मोहब्बत से कीजिए, मुझसे नफरत भी कीजिए तो जरा मोहब्बत से कीजिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे बहुत बहुत सेक्शन को लेकर है। हर एक एग्जाम में क्लास 12th और 11th के राइटिंग सेक्शन का ये दायरा हमसे पूछा जाता है जो कि आर्टिकल राइटिंग को लेकर है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि आर्टिकल राइटिंग आपको कैसे एग्जामिनेशन के अंदर करना है कि आप फुल ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। ये ऐसी ट्रिक है दोस्तों, ऐसे तरीके हैं जिस तरीके को आप फॉलो कर लेने के बाद आपका आर्टिकल राइटिंग में एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है दोस्तों। तो आप आर्टिकल को कैसे व्यवस्थित ढंग में और एक सीक्वेंसिंग में रखकर फुल ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करें, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके क्लास 11th और 12th से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं लगातार कंटिन्यूसली अपलोड करने वाला हूं। जो आपके राइटिंग सेक्शन में आपको राइटिंग सेक्शन 25 मार्क्स का पूछा जाता है, तो 25 में 25 मार्क्स दिलाने में आपके लिए उपयोगी साबित हो, अति महत्वपूर्ण सिद्ध हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों राइटिंग सेक्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आज हमने आर्टिकल को लेकर बनाया है। ठीक है, चलिए। तो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो ये, गौर से सुनते चलिएगा दोस्तों। आर्टिकल सेक्शन एक ऐसा दायरा है जो कि मैं थोड़ा पढ़ूंगा इसके बारे में, मैंने इसको अपने ढंग से लिखा है। राइटिंग एन आर्टिकल इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर एनीवन। तो आर्टिकल लिखना, आर्टिकल माने होता है दोस्तों लेख। तो आर्टिकल लिखना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। किसी भी स्टूडेंट के लिए या फिर किसी के लिए भी आर्टिकल लिखना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि आर्टिकल से किसी पैराग्राफ को आप किस तरह से व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं, ये आर्टिकल राइटिंग आपको बताने का प्रयास करता है। बहुत इजी है आर्टिकल लिखना और बहुत अच्छा नंबर भी आपको देकर जाएगा अगर आपने इसको तरीके के साथ लिखा तो। चलिए तो पढ़ते हैं। राइटिंग एन आर्टिकल इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर एनीवन। यह हर किसी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही चुनौती भरा सफर है, टास्क है। इट रिक्वायर्स, इसमें जरूरत होती है हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें आपको बहुत हाई डिग्री से आपको क्रिएटिविटी करना है, कुछ नई चीज करना है, कुछ क्रिएटिव तरीके से इसको लिखना है, कुछ अच्छे तरीके से लिखना है। कह रहा अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी, इसमें वोकेबलरी का बहुत वाइडिंग रेंज आपको चाहिए, मतलब वोकेबलरी का बहुत अच्छा यूज आपको चाहिए। क्योंकि दोस्तों वोकेबलरी एक ही अर्थ में, एक वोकेबलरी के कई बार क्या होते हैं कि उनके हिंदी अर्थ तो समान होते हैं, लेकिन उनके यूसेज क्या होते हैं वोकेबलरी के अलग अलग होते हैं। तो उस यूसेज को समझकर ही आपको, उसकी समझ बढ़ाकर ही उसको आपको लिखने का प्रयास करना है। इसके बाद लिखा है एंड द थ्रू नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। और ये आर्टिकल आपको बताता है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में, जो पैराग्राफ आया है उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है, ये बताने का काम करता है दोस्तों आर्टिकल राइटिंग। तो अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है एन आर्टिकल इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्शनल पीस ऑफ राइटिंग। यह दोस्तों एक बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना बढ़ाई जाती है एंड डायरेक्शनल पीस ऑफ राइटिंग। और यह आपको डायरेक्शनल, सीधे ये पीस ऑफ राइटिंग लिखने का तरीका बताता है, पीस बताता है कि किस तरह आप इसको टुकड़ों में डिवाइड करके लिखिए। इसके बाद लिखा है स्पेसिफिक पर्पस, इसको किसी खास उद्देश्य के लिए लिखा जाता है, इसको किसी स्पेशल पर्पस के लिए लिखा जाता है। इसके बाद कह रहा है कि टू इन्फॉर्म, किसी बात को बताने के लिए, टू परस्यूड, किसी बात को समझने के लिए, टू एंटरटेन, किसी चीज को एंजॉय करने के लिए, और टू कन्विंस द रीडर, किसी रीडर को कन्विंस करने के लिए, किसी रीडर को मनाने के लिए दोस्तों आर्टिकल लिखा जाता है। आगे लिखा है दोस्तों इट्स एसेंशियली हैज सेवरल पैराग्राफ, इसमें आपको आवश्यक होता है, इसमें बहुत जरूरी होता है कि आप इसको कई पैराग्राफ में लिखें। कंटेनिंग अ डिस्टेंस, बिगिनिंग, अ मिडिल और अ कंक्लूजन। पहले आपको शुरुआती बिगिनिंग पैराग्राफ लिखना है, इसके बाद मिडिल में कुछ पैराग्राफ लिखने हैं, और इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। मैं आपको थोड़ी इसकी मार्किंग स्कीम बता देता हूं। ये दोस्तों इसकी मार्किंग, इसकी हेडिंग होती है 1 मार्क्स की। और दोस्तों इसका जो मिडिल होता है, कंटेंट होता है, इसका कंटेंट जो मिडिल में होता है वो 2 मार्क्स का होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसका कंक्लूजन, लास्ट में जो आप इसका निष्कर्ष लिखते हैं, वो भी 2 मार्क्स का होता है। यानी 5 मार्क्स का आर्टिकल आपसे पूछा जाता है, 5 नंबर का आर्टिकल आपके पेपर में आता है। बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं समझना। इसके बाद हमने कहा सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंटेनिंग पैराग्राफ, शुरू में आपको पैराग्राफ, बिगिनिंग पैराग्राफ लिखना है। बिगिनिंग के बाद दोस्तों आपको मिडिल पैराग्राफ लिखना है, और मिडिल के बाद कंक्लूजन लिखना है। एक बात समझिएगा, आर्टिकल जो लिखा जाता है दोस्तों पैराग्राफ के में लिखा जाता है, वो हमेशा 3 से 4 पैराग्राफ में आपको आर्टिकल लिखना पड़ता है। मैं आने वाले समय में कुछ आर्टिकल्स आपको कराने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए आप समझने का तरीका जान लीजिए। आप तरीका जान लीजिए कि किस प्रकार से लिखना है, कौन कौन सी बातों को फॉलो करना है। क्योंकि ये कहा जाता है कि हमें
कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले उसकी डेफिनेशन हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन क्लियर होने से हम समझ जाते हैं कि हम उस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। यानी एक बात तो आप समझ गए कि जो लिखना है दोस्तों आपको पैराग्राफ में लिखना है। हमेशा हमेशा आपकी जो परीक्षा की कॉपी है उसके चारों तरफ आप ऐसा एक ब्रैकेट बना लीजिए और आपको वर्ड कहेगा 100 वर्ड, 150 वर्ड, 200 वर्ड, 250 वर्ड। ठीक है, ऐसा करके आपको वर्डिंग देगा और उतने वर्डिंग में आपको लिखने का प्रयास करना है। अगर आपको 250 वर्डिंग कहता तो आपको 1.5 से 2 पेज आर्टिकल लिखना है, और अगर आपको 100 वर्ड कहता तो एक पेज में आपको अपना आर्टिकल खत्म कर देना है। आर्टिकल इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग। आपकी थिंकिंग पर ये डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश को किस तरह से जानते हैं। आर्टिकल लिखते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, वो बातें बता देता हूँ, वो हिंट आपको बता देता हूँ कौन कौन सा वो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहला लिखा है जनरल पॉइंट टू बी कंसीडर व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल। आर्टिकल को लिखते समय वो कौन कौन से जनरल पॉइंट है जिन्हें आपको कंसीडर करना पड़ता है, जिन्हें आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड केयरफुली द हिंट्स। जो आपका हिंट दिया गया है, जो आपका जिस पर आपको आर्टिकल लिखना है उसको आपको लिखा है इसमें अंडरस्टैंड केयरफुली। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझे, और जो हिंट है पहले आप चारों तरफ एक कोष्टक बनाए ऐसे करके, मैं इसको बना भी देता हूँ, ऐसे चारों तरफ एक कोष्टक बनाए कॉपी में, और आप उसका जो हेडिंग है उस हेडिंग को सबसे पहले लिखे। आर्टिकल आता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर, पहला आर्टिकल। दूसरा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। कई बार आर्टिकल आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर पर। ठीक है, कई बार आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर। तो ये आर्टिकल आपको पूछे जाते हैं। तो आप पहले हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग के बाद ये लिखेंगे कि आर्टिकल लिखा किसने है। ठीक है, उसमें आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड केयरफुली द हिंट्स। आपको हिंट्स को बहुत सावधानी पूर्वक समझना है। इंफॉर्मेशन गिवन एंड द विजुअल इनपुट। जो आपको इनपुट दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन पेपर में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको हिंट लिखना है, उसकी हेडिंग लिखना है। अरेंज ऑल द हिंट्स। फिर उसके बाद हिंट लिखने के बाद आपकी जो हिंट्स है, आपके जो पैराग्राफ है उसको व्यवस्थित क्रम में अरेंज करना है कि पहले आप कौन सी चीजें लिखेंगे, सेकंड नंबर पर आप कौन सी चीजें लिखेंगे, और थर्ड नंबर पर आप कौन सी चीजें लिखेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है डिवाइड योर आर्टिकल इनटू सेवरल पैराग्राफ। आप अपने आर्टिकल को पैराग्राफ में लिखें, पहली चीज का ध्यान रखें। और आर्टिकल लिखते समय दोस्तों आपको हेडिंग नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ में आर्टिकल लिखना है, और कोशिश ये करना है कि पैराग्राफ को 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा डिवाइड योर आर्टिकल इनटू सेवरल पैराग्राफ। कई पैराग्राफ में आपको आर्टिकल को डिवाइड करना है, लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपको 3 से 4 लाइन में पैराग्राफ को डिवाइड करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। 4 पैराग्राफ, और प्रत्येक पैराग्राफ 5-5, 4-4 लाइन के होंगे, इससे अधिक नहीं होंगे। इसके बाद कह रहा हूं व्हेन नेसेसरी, जब भी आपको आवश्यक हो तो आप इसको क्या करें, आप इसको डिवाइड कर ले सेवरल पैराग्राफ में। ठीक है, ऑल द सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ शुड लॉजिकली। आपके सारे जो पैराग्राफ है कुछ ना कुछ लॉजिक को बटोरे हुए होना चाहिए। मतलब इनरिलेवेंट बातें आपको नहीं लिखना है, पैराग्राफ में कुछ लॉजिकल चीजें लिखना, और थोड़ा सा आपको चीजें बढ़ा भी देना है। अगर आप शुरू में अच्छा लिखते हैं, लास्ट में अच्छा लिखते हैं, तो बीच में अगर थोड़ा आप इनरिलेवेंट चीजें भी लिखते हैं, ऐसी चीजें लिखते हैं जो उससे रिलेटेड तो है लेकिन उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो भी चल जाएगा आपका पैराग्राफ। ठीक है, इसके बाद कह रहा है लीड टू द ऑब्जेक्टिव। उसका उद्देश्य जो है उसको लीड करिए, उसको बताइए, उसको सबसे पहले लिखिए, जो उस आर्टिकल का पर्पज है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन कहा, तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मेन मतलब है कि इलिटरेसी को खत्म करना, मतलब जो अनपढ़ता है उसको खत्म करना, और इसके साथ साथ इरेडिकेट द पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना। तो आप ये लीड पॉइंट है, तो इन लीड पॉइंट को पहले लिखें। इसके बाद क्या कह रहा है, फॉर द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द आर्टिकल इज बीइंग रिटन। तो आप उसका उद्देश्य लिखें जो कि आर्टिकल में लिखा गया। 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, आपको पैराग्राफ को, आर्टिकल को 3 से 4 पैराग्राफ में खत्म करना है। सबसे पहले आप मेन आइडिया लिखिए आर्टिकल की, नंबर 1 पैराग्राफ पर मेन आइडिया। आर्टिकल का मेन आइडिया क्या है, किस पर आर्टिकल आधारित है, उसका मेन पर्पस क्या है। दूसरा आप लिखिए दोस्तों मेन फैक्ट, कौन कौन से फैक्ट्स आप उसमें बना सकते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट्स लिखें। और तीसरे नंबर पर उसका निष्कर्ष लिख लें। अब निष्कर्ष आपको ये लिखना है पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ से जो इंपॉर्टेंट हिंट्स आपको मिलेंगे, उन हिंट्स में से आपको इसका कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है कि क्या इसका हिंट निकला, क्या इसका मीनिंग निकला। 2-3 पैराग्राफ लिखने के बाद लास्ट में आप उसका कंक्लूजन, जैसे आप बंडल ऑफ साइंस में 5-6 पॉइंट लिखते थे, उसके बाद आप लास्ट में लिख देते थे, तो आपको हेडिंग नहीं डालना है, सिर्फ कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, इसके बाद लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैंग्वेज यूज्ड शुड बी
सिंपल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, बहुत बढ़िया। आपको आर्टिकल के अंदर सिंपल लिखना है और ग्रामेटिकली करेक्ट भाषा आपकी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ग्रामर में मिस्टेक होता है तो आपको थोड़ा कम नंबर मिल सकता है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिंपल लैंग्वेज में लिखे, सिंपल टेंसेस के यूज़ करें और सिंपल टेंसेस के साथ साथ ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए आपका सेंटेंस। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको आर्टिकल के कुछ पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आप कुछ गलती करने जा रहे होंगे तो उन गलती को आप यहाँ से सीख जाएंगे कि आप उन मिस्टेक को नहीं करेंगे और जो गलती आप करने वाले रहे होंगे वो गलती अब आपसे नहीं होगी। पहला चीज, आर्टिकल को पैराग्राफ में लिखना है, 3 से 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है और आपको लैंग्वेज जो यूज करना है सिंपल यूज करना है और ग्रामेटिकली करेक्ट यूज करना है, ग्रामर उसमें गलत नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने आर्टिकल को समझा होगा। होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर इनको शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।